हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, आप लोग समाकलन पढ़ रहे थे और समाकलन में हमने अनिश्चित समाकलन अभी तक पढ़ा है। आज उसी के क्रम में आगे आज आप निश्चित समाकलन पढ़ेंगे। निश्चित समाकलन का क्या मतलब है? एक देखो, निश्चित समाकलन में क्या होता है, एक हमें जो वैल्यू मिलती है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, बिल्कुल एक निश्चित वैल्यू होती है। जबकि अभी तक जब हम अनिश्चित समाकलन करते थे तो वहां पर हमें एक कांस्टेंट लगाते थे। वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो बदल सकती है, जबकि यहां पर डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू बदलती नहीं है, बस कांस्टेंट वैल्यू रहती है। याद रखना है कि इसके इंटीग्रल करने के बाद कोई भी कांस्टेंट आपको नहीं लगाना है। ठीक है, चलो देखो, यहां पर किसी फलन का हम निश्चित समाकलन करेंगे। कैसे करेंगे? मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक फलन f(x) है और उस f(x) का हम a से b तक समाकलन करना चाहते हैं। फलन f(x) का a से b तक, इन सीमाओं के अंतर्गत इसका हमें समाकलन करना है। मान लेते हैं कि इसका f(x) का जो f(x) का जो समाकलन है वो कोई इस प्रकार से है कि f(x) ये f(x) है, तो इसका हम देखो ध्यान दें, इस प्रकार से यहां पर लिख लेते हैं। ये a to b ये लिमिट है। इस लिमिट को हम कहते हैं निम्न सीमा। इसको क्या कहते हैं? निम्न सीमा। ये निम्न सीमा है। और इसको कहते हैं उच्च सीमा। क्या कहते हैं? उच्च सीमा। इसको कहेंगे ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। इसको सदैव पढ़ने का तरीका यही होगा कि पहले लोअर पढ़ी जाएगी फिर अपर पढ़ी जाएगी। b to a नहीं पढ़ोगे। इसको कैसे पढ़ोगे? a to b, लिमिट a to b f(x) dx। ठीक है, इंटीग्रेशन की लिमिट a to b f(x) dx। और हम ये मान लेते हैं कि इसका जो समाकलन है वो f(x) है और लिमिट हम रखेंगे b to a। और फिर इसके बाद यहां से सबसे पहले ये ऊपर वाली लिमिट रखते हैं हम, f(x) के जगह पे हमें b लिखना है, fb, फिर माइनस का निशान लगाएंगे, फिर fa, फिर ये निम्न सीमा लिखेंगे। पहले उच्च सीमा माइनस ये निम्न सीमा। तो एक तो देखो ये तरीका होता है आपके निश्चित समाकलन को हल करने का। एक तरीका तो ये है। हालांकि आज हमें इस तरीके को नहीं पढ़ना है। आज हमें योगफल की, देखो योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन आज हमें पढ़ना है। स्टार्टिंग में समाकलन के निश्चित समाकलन को हल करने के दो प्रकार हैं। एक तो है योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करना है, और ये आपकी आधारभूत प्रमेय है, फंडामेंटल थ्योरम कहेंगे इसको हम बाद में बात करेंगे। आज हम करेंगे योगफल की सीमा के रूप में किसी भी समाकलन का हम मान कैसे ज्ञात करते हैं। देखो समझ लेते हैं, यहां पर एक प्रोसेस है। हालांकि एक थ्योरम है, उसको हम प्रूव कराने की मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं समझते हैं कि आप उसको प्रूव करें। हम एक बात आपको बता दें कि अगर किसी फलन का हमें समाकलन करना है, मान लेते हैं कि फलन f(x) है, dx है, ये आपका f(x) into dx। ठीक है, इसका मतलब f(x) फलन का x के सापेक्ष समाकलन करना है a से b सीमाओं के अंतर्गत। प्रोसेस हमें कौन सी अपनानी है? यहां पर योगफल की सीमाओं के रूप में इसका हमें समाकलन करना है। तो देखो कैसे करोगे, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। एक फॉर्मूला है हमारे पास, यहां लिख देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां लिखते हैं h। बड़े ध्यान से समझना पूरी बात। लिमिट h टेंड्स टू 0 h, और यहां लिख देते हैं fa प्लस यहां लिखते हैं fa प्लस h, फिर इसके बाद प्लस fa प्लस 2h, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चले जाएं, प्लस यहां लिखते हैं fa प्लस n माइनस 1 इंटू h। ठीक है, इस प्रकार से इसका पूरे का जब हम वैल्यू ज्ञात करेंगे, इस पूरे की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो हमें ये f(x) का इंटीग्रेशन सीमाओं a से b के अंतर्गत हमें मिल जाएगा। इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी, ऐसे समझो। ठीक है, ये एक प्रोसेस है। हालांकि इसका एक प्रूफ है, लेकिन हमें न तो प्रूफ कभी बोर्ड में पूछा जाता है और ना ही हमें यहां पर उसके अप्लाई करने का, केवल इस फॉर्मूले के अप्लाई करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जबकि एक बात और याद रखनी है
कि जो h होता है वो क्या होता है, b माइनस ए बटे में n, ये आपका h का मान होता है। देखो ध्यान दें, इसको भी आपको याद रखना है। जबकि h बराबर क्या होता है, b माइनस ए अपॉन n, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू एच बराबर b माइनस ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। बात आई समझ में भाई? चलो पूरी बात समझो, बड़े आराम से समझो। ये एफ एक्स लिखा है, सबसे पहले इस एफ एक्स के माध्यम से हमें एफ ए निकालना है, एफ ए प्लस एच निकालना है, एफ ए प्लस 2h निकालना है, और एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच तक सारे वैल्यूज निकालने हैं। फिर इनको जोड़ के हमें क्या करना है, फिर इनको जोड़ने के बाद इसकी हमें लिमिट लेनी है। देखो इसको हल करने के लिए थोड़ी सी कुछ और बातों की हमें जरूरत पड़ सकती है, उनको भी हम आपको याद दिला दें, क्या क्या बातें हमें जरूरत पड़ सकती हैं। देखो ध्यान दें, जैसे कभी हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, 1 से n तक कोई प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनका योगफल हमें पता होना चाहिए। हालांकि क्लास 11 में आपने सब चीजें ये पढ़ी हैं, हम आपको केवल रिकॉल करवाएंगे। देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस n डॉट डॉट n पदों तक, बताओ भाई इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा n। क्या लिख सकते हैं? सिग्मा n। सिग्मा n का मतलब होता है 1 से n जो भी पद हैं, n पद, उनको जोड़ के अगर लिखें तो इसको हम सिग्मा n से लिखते हैं। याद रखना है आपको, हालांकि योगफल का फॉर्मूला लगा देंगे, समांतर सीढ़ी के योगफल का फॉर्मूला लगा देंगे, आपको पता चल जाएगा। लेकिन हम फॉर्मूला ना लगा के हमें केवल सीधा याद रखना है कि इसका योगफल का सूत्र होता है n प्लस 1/2। सिग्मा n बराबर, सिग्मा n मतलब 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n प्लस 1/2। ठीक है, इतना याद रखना है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा दिया जाए कि सिग्मा n माइनस 1 का योगफल। अब बताओ क्या करोगे? n की जगह पे आपको n माइनस 1 इसी में लिखना है, n की जगह n माइनस 1 लिखना है। n की जगह क्या लिखना है? n की जगह पे आपको n माइनस 1 लिखना है, फिर n की जगह n माइनस 1 लिखना है और प्लस 1 ये लिखा है और बटे में 2। तो कभी आपको सिग्मा n माइनस 1 लिखा मिल जाए तो उसको आपको लिखना है n माइनस 1, और ये आपका एक एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आपको केवल n मिलेगा और अपॉन में 2। ठीक, n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n प्लस 1/2, जबकि n माइनस 1 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा? n माइनस 1 इंटू n अपॉन 2। ठीक, एक बात और समझो कि अगर ये प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ये है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n का स्क्वायर। इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम सिग्मा n स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिग्मा n स्क्वायर। और सिग्मा n स्क्वायर बराबर आप याद रखिए, सिग्मा n स्क्वायर बराबर होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 याद रखना है आपको। ठीक है, ये सभी जो प्राकृतिक संख्याएं उनके वर्गों का योगफल है। तो प्राकृतिक संख्याओं के, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल को सिग्मा n स्क्वायर लिखेंगे, और सिग्मा n स्क्वायर बराबर होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये सारी बातें आपने क्लास 11 में पढ़ी है। इसके बाद और एक बात समझो, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस n डॉट डॉट प्लस n का क्यूब, मतलब सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा n क्यूब, और इसकी वैल्यू होती है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। देखो इतनी वैल्यू इसकी होती है। सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल बराबर होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इनकी सारी फॉर्मूलों की हमें यहां पर जरूरत पड़ सकती है इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हमने आपको ये बता दिया। और भी कुछ फॉर्मूले हो सकता है कि हमें जरूरत पड़े, तो जैसे प्रश्न आएगा वैसे हम वहां पर आपको ये सारे फॉर्मूले बताते चलेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना नोट कर लो, और फिर हम सीधे एक्सरसाइज के सवाल पर चलते हैं। जो एक्सरसाइज 7.8 है उसका हम पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर रब कर देते हैं। ठीक है, कर दे रब भाई? चलो इसको रब कर लेते हैं और क्वेश्चन जो पहला है उसको देखते हैं। देखो भाई पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है
एक्सरसाइज 7.8 का पहला क्वेश्चन लिखा है, इंटीग्रेशन करना है 0 से, एक मिनट भाई, a टू b करना है ना, इंटीग्रेशन करना है a टू b x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हमें करके दिखाना है, ठीक है। और वो भी योगों की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करना है, योगों की सीमा के रूप में। वैसे तो फंडामेंटल थ्योरम के हिसाब से बिल्कुल एकदम आसान है, इसका केवल समाकलन कर दो और इसके बाद में हम लिमिट रख देंगे, वो अगली वाली एक्सरसाइज में बताएंगे। लेकिन यहां जिस प्रोसेस से आपसे प्रश्न पूछा गया है उसी प्रोसेस से आपको हल करना है, ठीक है। योगों की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन का मान हमें ज्ञात करना है। आइए अगर हम बात करें, देखो फॉर्मूले की, हमने आपको अभी फॉर्मूला बताया क्या, इंटीग्रेशन a टू b fx dx, ये बताया हमने। क्या बताया, इसका मान होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां लिख दें h ब्रैकेट में, हमने बताया लिखना है fa प्लस fa प्लस h लिखना है, प्लस fa प्लस 2h लिखना है, और इसी क्रम में आगे बढ़ाते बढ़ाते हम पहुंचेंगे fa प्लस n माइनस 1 इंटू h लास्ट में, है ना। ये इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी होती है। जबकि यहां एक बात और बताई थी कि NH बराबर होता है b माइनस ए, NH बराबर क्या होता है, जबकि NH बराबर b माइनस ए, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो आपका फॉर्मूले में a b लिमिट है, a से b लिमिट है, और यहां प्रश्न में भी लिमिट a से b है, इसका मतलब a बराबर a है और b बराबर b है, ठीक है। यहां पर हमें कोई बदलाव नहीं करना है, तो हम ये कह सकते हैं कि NH की वैल्यू b माइनस ए ही रखनी होगी आप, ठीक है। और fx बराबर देखो, अगर हम तुलना कर दें तो fx बराबर यहां मिल रहा है, fx बराबर कितना, fx बराबर x, ठीक। अब बता दो, देखो fa की वैल्यू कितनी होगी, अगर यहां पर हम a लिख दें, x की जगह पे a लिख दें, तो fa की वैल्यू हमें a मिल जाएगी। अगर हम आपसे कहें कि fa प्लस h की वैल्यू कितनी होगी, तो दो ध्यान दें, अगर यहां पर x लिखा है, इसके जगह पे a प्लस h लिख दें, इसके जगह पे भी a प्लस h लिख दें, ठीक है। fa प्लस h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस h हो जाएगी। इसी प्रकार fa प्लस 2h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपको लिखना है a प्लस 2h हो जाएगी, सीधा है, x की जगह पे a प्लस 2h लिखना है, ठीक है। और इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए fa प्लस n माइनस 1 इंटू h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपको लिखना है x की जगह पे a प्लस n माइनस 1 इंटू h लिखना है, ठीक। अब इन सभी मानों को आपको यहां लिखना है, तो आपका ये प्रश्न हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन की लिमिट a टू b, fx की जगह क्या लिखना है, fx जगह x लिखना है, इंटू dx लिखना है, बराबर, यहां देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां h, इसके बाद में ये fa प्लस h, a प्लस 2h, और ये सारी वैल्यूज आप यहां रख दें। fa की वैल्यू कितनी लिखोगी, ध्यान दें fa की वैल्यू ये a है, प्लस fa प्लस h की वैल्यू कितनी है, आपको लिखनी है a प्लस h है, a प्लस h है, और fa प्लस 2h की वैल्यू कितनी रखनी है, a प्लस 2h लिखनी है, a प्लस 2h लिखनी है, और प्लस डॉट डॉट बढ़ाते हुए प्लस आगे देखो यहां पर आ जाओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू h, a प्लस n माइनस 1 इंटू h की वैल्यू कितनी है, a प्लस n माइनस 1 इंटू h है। चलो इतनी बात ठीक है भाई, इतनी बात ठीक है। चलो और आगे आओ, बराबर का निशान लगाओ और यहां लिख दें लिमिट h टेंड्स टू 0 h। यहां देखो ये पहला पद जो a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, मतलब जितने भी पद हैं वो a वाले सभी पद जोड़ दें, और वो कितनी बार हैं, n बार हैं। तो a प्लस a देखो लिख देते, a प्लस a प्लस n डॉट डॉट n बार, कितनी बार जोड़ना है, n बार जोड़ना है। प्लस इसके बाद देखो ध्यान दें, अब दूसरा वाला पद जोड़ो, ये लिखा है h, ये है 2h, प्लस इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए n माइनस 1 इंटू h। इतनी बात भाई ठीक है, बोलो, है ना, ठीक। चलो और आगे देखो, यहां लिख दें लिमिट h टेंड्स टू 0 h। देखो a प्लस कितनी बार है, n बार है, इसलिए इनका योग कितना हो जाएगा, a इंटू n हो जाएगा।
प्लस ए इंटू एन हो जाएगा, ठीक है। और यहां से आप देख सकते हो एच कॉमन है, तो अगर एच कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 3, मतलब आगे नहीं है यहाँ 3h होगा ना, तो 3 भी लिख सकते हो, प्लस एन डॉट डॉट यहां लिख दें n - 1, इतनी बात ठीक है। इसके बाद देखो आगे बराबर में यहां लिख दो लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू ये है आपके पास a इंटू एन प्लस h। यहां देखिए इनका योगफल बता दो। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया यहां से यहां तक पदों की संख्या कितनी है, आपको लिखना है n - 1 पद हैं। कितने पद हैं? n - 1 पद हैं। तो n - 1 पदों का योगफल कैसे लिखोगे? सिग्मा n - 1 लिखोगे भाई, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, सिग्मा n - 1, ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया था कि सिग्मा n - 1 को हम क्या लिखेंगे, अभी बताया था, याद करिए। अभी हमने आपको बताया कि सिग्मा n का मान होता है n + 1/2 होता है कि नहीं, अभी हमने बताया आपको। अगर n की जगह पे n - 1 लिख दिया जाए, n - 1 लिख दिया जाए तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? n की जगह n - 1, n की जगह n - 1 + 1 ये लिखा है अपॉन में 2, -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा n - 1 का मान हो जाएगा n - 1 इंटू n/2। बता दो भाई ठीक है कि नहीं, ठीक है। सिग्मा n - 1 का मान कितना आपको लिखना है? n - 1 इंटू n/2 इसके जगह, ठीक है। चलो थोड़ा सा बैक आके हम आपको यहां बता देते हैं, यहां पे आ जाओ। देखो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये है आपके पास h इंटू ब्रैकेट में a इंटू n और प्लस h और सिग्मा n - 1 की वैल्यू हम कितनी निकाली? हमने निकाली n - 1 इंटू n/2, ये देखिए, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये इस h का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इस प्रकार लिख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां से देखिए a इंटू n इंटू h, इस h का हमने अंदर गुणा कर दिया, फिर प्लस का निशान लगाओ, इसी h का यहां भी इसमें भी गुणा करना है। तो देखो ध्यान दें इस h को, h ये है n ये है, तो यहां पर n इंटू h तो यहां पहले से है, समझो n इंटू h, ये n और ये h, n इंटू h तो हमने ये लिख दिया। अब इस h का इन यहां ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे तो n के साथ में h का गुणा -1 के साथ में भी h का गुणा और बटे में 2। बोलो इतनी बात ठीक है भाई, इतनी बात ठीक है। फिर से एक बार समझो, ये a n तो पहले से है, h का हमने गुणा कर दिया तो ये हो गया a इंटू n इंटू h, ठीक, h का गुणा, फिर प्लस का निशान लगाओ, n ये है h ये है, n इंटू h तो देखो ये लिख दिया। अब h का और अंदर गुणा करोगे यहां पर n के साथ n इंटू h हो गया, फिर माइनस h के साथ 1 का गुणा h हो गया अपॉन में 2, इतनी बात ठीक है। अब यहां से देख सकते हो हमने आपको जो बताया कि n इंटू h बराबर कितना है, n इंटू h बराबर है b माइनस ए, n इंटू h बराबर कितना है? b माइनस ए है, तो n इंटू h की जगह पे आपको b माइनस ए लिखना है। यहां लिख दें लिमिट h टेंड्स टू 0 a, n इंटू h जहां लिखा है वहां पर आपको लिखना है b माइनस ए। एक काम करते हैं यहां लिमिट ले लेते हैं, है ना, यहां लिमिट खत्म कर दें, लिमिट रखने पर ही आपको ये ऐसा मिलेगा। देखो ध्यान दें a ज्यों का त्यों, n इंटू h का मान कितना लिख दें? b माइनस ए लिख दें, फिर प्लस का निशान लगाओ, n इंटू h का मान b माइनस ए लिख दें, फिर इंटू में b माइनस ए लिख दें और माइनस h और h बराबर 0 लिख दें, क्योंकि हम लिमिट रख रहे हैं, h का मान 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, तो h की जगह क्या लिखना है? 0 लिखना है और अपॉन में 2 लिखना है, ठीक, इतनी बात ठीक है। यहां से एक काम और कर सकते हैं कि यहां b माइनस ए है और यहां भी देखो b माइनस ए, दोनों जगह से b माइनस ए आप कॉमन ले सकते हो, तो b माइनस ए कॉमन लो, अब आपके पास क्या बचेगा? a बचेगा, प्लस यहां b माइनस ए कॉमन में आ गया तो b माइनस ए बचा, b माइनस ए और बटे में 2, इतना बचा है, ठीक है। अब इसको हल कर दें तो ये हो जाएगा, देखो b माइनस ए इंटू में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो b माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा, है ना, 2a में से एक ए घट जाएगा, एक ए बचेगा और बटे में नीचे 2 लिख दें, तो इनमें दो गुणा कर दें आपस में, आंसर आ जाएगा। देखो b माइनस ए का b प्लस ए में गुणा हो जाएगा b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अपॉन में 2, ये देखिए इस प्रकार, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया एक्सरसाइज 7.1 का, ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है।
योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करना है। निश्चित समाकलन 0 टू bx dx की वैल्यू ये देखो निकल के आ गई b माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2। ठीक है, कतई परेशान ना हो, सारे क्वेश्चन एक एक करके अभी कंप्लीट करवाएंगे, बिल्कुल एकदम एक एक करके। ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, ऐसा मत समझो ये पहला प्रश्न है, कुछ हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ गड़बड़ी भी लग रही हो, थोड़ा कठिन है, लेकिन कतई ना घबराएं। कहीं भी कोई समस्या अगर लग रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। चलो भाई इसको रब कर देते हैं। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, है ना। दूसरा प्रश्न क्या है? अरे भाई ये अब सर्दी की सीजन हो गई ना, तो सर्दी की सीजन के वजह से थोड़ी स्याही बोर्ड पर चपकने लगी है ना, तो इस वजह से हमें तो भाई ये रगड़ रगड़ के ही सब अपने समय निकालना है ना। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। दूसरा प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा है कि समाकलन करना है, इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 टू 5, है ना, 0 टू 5 x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये आपका क्वेश्चन है, और वो भी योगों की सीमा के रूप में ही इसका समाकलन करना है। चलो देखो करके दिखाते हैं। अभी हमने आपको बताया कि सबसे पहला काम तो ये देखो fx होता है, ये a है, ये b है, ऐसा ही तो होता है। तो यहां पहले लिख लिया करो, देखो fx बराबर, अगर हम ऐसे कहें इंटीग्रेशन a टू b fx dx से तुलना कर दिया करो, हैं, से तुलना करने पर अगर तुलना कर दी जाए तो देखो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 5 है, और fx की वैल्यू कितनी है? fx की वैल्यू है x प्लस 1। बात ध्यान से समझो, है ना। अब आपसे यहां से क्या करना होता है, n इंटू एच की वैल्यू निकालनी है, तो ये होती है b माइनस ए, फॉर्मूला बताया हमने, n इंटू एच बराबर b की वैल्यू है 5 और माइनस का 0 बराबर कितना लिखोगे? 5। जहां NH हमें लिखा मिल जाए वहां पर हम 5 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 5, NH बराबर 5। ठीक है, अब आते हैं, देखो इसका जो प्रसारित रूप होता है वो लिखना है। क्या होता है? इंटीग्रेशन a टू b। चलो एक काम और करो, आपको पता है कि एफ ए की वैल्यू हमें जरूरत पड़ती है, एफ ए प्लस 2h की वैल्यू जरूरत पड़ती है। देखो चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या होता है? ये होता है लिमिट h टेंस टू 0। क्या होता है? लिमिट h टेंस टू 0, और यहां पर h इंटू ब्रैकेट में एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस एन डॉट डॉट, इसी प्रकार आगे बढ़ती हुए एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, इतना होता है भाई, यही तो होता है। अच्छा, अब जबकि आपको पता है कि एन एच बराबर कितना हमने निकाला है? 5, वो बाद में लिख देंगे। चलो यहां से समझते हैं हम, बराबर में लिमिट h टेंस टू 0 h। अब बताओ एफ ए की वैल्यू कितनी होगी? एफ ए की वैल्यू देखो, एफ एक्स की वैल्यू है x प्लस 1, अगर x की जगह a लिख दिया जाए तो एफ ए की वैल्यू a प्लस 1 हो जाएगी, तो आपको लिखना है a प्लस 1। ठीक, चलो प्लस का निशान लगा दो। a प्लस h की वैल्यू कितनी होगी? एफ ए प्लस एच, इसको हम a प्लस एच लिख दें तो इसको भी हम a प्लस एच लिखेंगे, प्लस 1 लिखेंगे। क्या लिखोगे? a प्लस एच प्लस 1 लिखोगे, a प्लस एच प्लस 1। अब यहां x की जगह पे a प्लस 2h लिख दो, x की जगह a प्लस 2h लिख दो, तो यहां भी देखो इसी प्रकार x की जगह पे a प्लस 2h लिख दो, प्लस 1 है, तो आपको यहां लिखना है a प्लस 2h प्लस 1 लिखना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखो आगे वाले प्लस करके डॉट डॉट करके आगे यहां पर आपको देखो a प्लस, यहां पर देखो x की जगह क्या लिखना है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, तो इस x की जगह पे लिखना है a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, और प्लस 1 आपका ये ज्यों का त्यों लिखना है। इतनी बात ठीक है भाई, चलो इसको बंद कर दें।
ठीक है, चलो और आगे देखो, इसके बाद आगे देखो लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो h। इसके बाद आप ध्यान से देखो यहां पर a+1 लिखा है, अगर बात करें तो यहां भी देखो a+1 लिखा है, यहां भी a+1 लिखा है, यहां भी a+1 लिखा है, तो सभी जगह a+1 लिखा है, a+1 प्लस a+1 प्लस a+1, और ये वास्तव में देखा जाए तो कितनी बार है, a+1 कितनी बार है, n बार। कितनी बार है, यहां लिख दें n बार, n बार। ठीक, यहां से a+1, यहां भी a+1, पदों की संख्या n है ना, तो n बार a+1 हो गया। और फिर इसके बाद में प्लस का निशान लगा दो, और फिर इसके बाद देखो यहां तो कुछ नहीं बचा, a+1 हमने यहां लिख लिया। अब यहां से बात करो, ये h बचा, ये 2h बचा, ये आगे अगर आओगे यहां पर 3h हो जाएगा, और उसी के आगे लास्ट वाला क्या होगा, n-1 इंटू h हो जाएगा। मतलब ये h हो जाएगा, फिर इसके बाद 2h हो जाएगा, फिर इसके बाद आगे बढ़ाते बढ़ाते और n-1 इंटू h हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इतनी बात ठीक है। इसके बाद देखो आगे लिमिट h टेंस टू जीरो और h, a+1 n बार है तो a+1 इंटू n लिख दें, a+1 कितनी बार है, n बार है, तो यहां पर सबको जब जोड़ोगे तो कितना होगा, a+1 इंटू n हो जाएगा। प्लस का निशान लगाओ, यहां से सब जगह से h कॉमन दिख रहा है, हर एक पद में देखो h है ना, तो h कॉमन है, तो अब बचेगा कितना, 1 बचेगा, प्लस 2 बचेगा, प्लस आगे देखो अगर लिखा नहीं है 3 भी बचेगा, है ना, 3 बचेगा, प्लस ऐसे n-1। ठीक है, अब यहां से देखिए इनमें पदों की संख्या कितनी है, n-1 कितनी है, n-1 पदों की संख्या है। ठीक है, तो यहां आगे और बढ़ाओ तो लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू जीरो h इंटू, यहां से इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है a इंटू n प्लस n, a का अंदर हमने गुणा कर दिया। ठीक है, प्लस यहां देखिए, यहां देखो h तो ठीक है, h ठीक है, और इसके बाद ये इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा n-1। अभी हमने आपको सिग्मा n-1 की वैल्यू बताई थी पहले वाले सवाल में। ठीक है, वही यहां पर लिखना है, क्योंकि 1 प्लस 2 प्लस 3 n-1 पदों तक का इसका योगफल है ना, n-1 पदों का योगफल हम कैसे लिखते हैं, सिग्मा n-1 लिखते हैं। और सिग्मा n-1 का मान अभी हमने आपको बताया था, आपको यहां देखो लिखना है लिमिट h टेंस टू जीरो h a इंटू n प्लस n प्लस h, और यहां देखो लिखना है n-1 इंटू n बटे 2। देखो अब हम दोबारा से नहीं बताएंगे, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि सिग्मा n-1 का मान कितना होता है, n प्लस 1 बटे 2 होता है ना, तो n तो आपका ये हो गया, अब प्लस 1 करोगे तो प्लस 1 खत्म हो जाएगा, n और बटे में 2। ठीक, चलो अब चलो थोड़ा सा पीछे लौट के आ जाओ, यहां पर आ जाओ, यहां पर देखो बराबर में यहां लिख दें लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो, और ये आपका h इंटू ब्रैकेट में, यहां देखिए ब्रैकेट में। अब एक काम करते हैं कि हम इस h का अंदर मल्टीपल कर दें, h का अंदर गुणा कर दें, h का अंदर गुणा करें तो ये हो जाएगा a इंटू एन एच, a इंटू एन एच। देखो ध्यान दें, a तो लिखा है, n का अंदर h के साथ गुणा NH हो जाएगा, प्लस n इंटू एच, प्लस n इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, n इंटू एच हो जाएगा, और फिर प्लस का निशान लगाओ, प्लस यहां देखिए ये n और ये h, यहां पहले से n इंटू एच तो है ही है, अब इस h का और अंदर गुणा करना है तो NH माइनस h हो जाएगा, NH माइनस h हो जाएगा, और बटे में 2। इतनी बात ठीक है, देखो इतनी बात ठीक है। इसके बाद अब आपको पता है कि NH की वैल्यू देखो 5 है, NH की वैल्यू कितनी है 5, तो यहां NH की वैल्यू हम 5 रख दें। देखो A तो आपका ज्यों का त्यों, NH की वैल्यू अब हम 5 रख दें, प्लस यहां भी देखो, यहां देखो NH की वैल्यू यहां 5 लिख दें, प्लस यहां NH की जगह हम 5 लिख दें, ब्रैकेट में यहां भी NH की जगह 5 लिख दें, माइनस ये H है इसको हम 0 लिखेंगे, क्योंकि लिमिट ले रहे हैं हम NH टेंस टू 0। कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि यहां H की जगह पे 0 क्यों नहीं लिखा, यहां H की जगह 0 क्यों नहीं लिखा। बच्चों यहां पर एक याद रखना है कि n इंटू एच का गुणनफल हमें 5 मिल रहा है,
तो यहां n इंटू एच की जगह 5 लिखा, यहां भी देखो n इंटू एच की जगह 5 लिखा, यहां भी n इंटू एच की जगह 5 है, यहां भी n इंटू एच की जगह 5 है, और h की जगह केवल जहां h है वहां 0 और बटे में क्या लिखोगे 2, बटे में 2। ठीक है, इसको हल करो। एक बात और है कि a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 0 है, तो a का मान यहां पर हम 0 लिखेंगे। 0 गुणे 5 प्लस 5 प्लस 5 का 5 में गुणा 25 और बटे में 2, तो ये तो 0 हो गया। तो इसको हम लिखेंगे 5 दूनी 10, 10 प्लस 25 बटे 2, मतलब इसकी वैल्यू आ गई 35 बटे 2। देखो हमने आपको बताया कि इसको हल करते समय एक निश्चित वैल्यू प्राप्त होती है। ठीक है, क्योंकि ये निश्चित समाकलन का मतलब ही ये होता है कि समाकलन करने के बाद जो भी वैल्यू मिलेगी वो एक कांस्टेंट वैल्यू, निश्चित वैल्यू होगी, जो कि 35 बटे 2 इस प्रश्न में आई है। ठीक है, इसको नोट करें, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, चलो इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, तीसरा प्रश्न देखते हैं। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है इंटीग्रेशन की लिमिट है 2 से 3 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का हमें समाकलन करना है। ठीक है, ये है आपका सवाल। चलो बिल्कुल एकदम सिमिलर सी बात हमने आपको बताया कि इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स से हमें क्या करना है, तुलना करनी है। तुलना करने पर अगर तुलना कर दें तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2, b की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3 और एफ एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी एक्स स्क्वायर। ठीक, और इसके बाद हम n इंटू एच की वैल्यू पहले ज्ञात करते हैं। n इंटू एच बराबर होता है b माइनस ए, तो यहां से देखो n इंटू एच बराबर b की वैल्यू 3 और माइनस a की वैल्यू 2, तो यहां से आपको n इंटू एच की वैल्यू 1 मिल गई। चलो यहां लिख देते हैं n इंटू एच बराबर 1। ठीक, जहां भी n इंटू एच है उसको हम 1 के बराबर लिखेंगे, बराबर में 1 लिखेंगे। ठीक है, चलो इसमें देखो अब क्या करेंगे, अब वही फॉर्मूला, इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या लिख दें, यहां लिख दें लिमिट h टेंस टू 0 f, लिमिट h टेंस टू 0, और यहां लिख दें h, और इसके बाद लिखें एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h, और प्लस आगे बढ़ाते बढ़ाते हम कहां तक जाते हैं, प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू एच तक जाते हैं। ठीक, इतनी बात ठीक है। यहां देखिए इंटीग्रेशन की लिमिट आपको दी गई है 2 से 3, a का मान 2, b का मान 3 और एफ एक्स का मान है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, h अपना ज्यों कहते हो, एफ ए का मान बताओ। देखो यहां पर अगर हम आपसे ये कहें कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो एफ ए बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां लिख दो ए स्क्वायर प्लस एफ ए प्लस एच का मान बताओ, ए प्लस एच का मान कितना हो जाएगा, ए प्लस एच का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा, बोलो हो जाएगा कि नहीं। इसके बाद a प्लस 2h का मान बताओ, एफ ए प्लस 2h, तो इसको भी लिखोगे a प्लस 2h और इसका स्क्वायर, कितना लिखना है, a प्लस 2h का स्क्वायर, कितना लिखोगे, a प्लस 2h का स्क्वायर लिखोगे। बात समझ में आ रही, ठीक है। प्लस आगे देखो इसमें प्लस का निशान लगाओ, और प्लस यहां पर देखो x की जगह क्या लिखना है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच का स्क्वायर मिलेगा, देखो इतना मिलेगा। ठीक, ये चलो इसको ऐसे बंद कर दो, ठीक है, इसको ऐसे बंद कर लो, इतनी बात ठीक है। इसको हल कर देते हैं, आंसर आ जाएगा, देखो लिमिट h टेंस टू 0 h, यहां देखिए a स्क्वायर, ये ठीक है, प्लस इसका होल स्क्वायर तोड़ दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले लिखना है a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस के 2ah, ठीक है। यहां देखिए इसको लिखना है a का स्क्वायर प्लस 2h का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 4h स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4a इंटू एच प्लस एन डॉट डॉट प्लस, यहां बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका
ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस n माइनस 1 का स्क्वायर इंटू h का स्क्वायर और प्लस में 2an माइनस 1 इंटू h हो जाएगा। चलो इतनी बात ठीक है। इसके बाद देखो और आगे यहां से लिमिट h टेंस टू 0h। अब आप समझो बात, यहां से देखिए a स्क्वायर, ये पहला पद a स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितनी बार है? n बार है। तो यहां पर लिखना है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n बार। ठीक, ये a स्क्वायर स्क्वायर सब जोड़ दो। इसके बाद में देखो ध्यान दें, इसके बाद में देखो h स्क्वायर, ये h स्क्वायर वाली सब पद हैं, तो h स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लो। जो भी h स्क्वायर के पद हैं उन सभी से h स्क्वायर आप कॉमन लो। तो यहां से h स्क्वायर जब कॉमन चला जाएगा 1 बचेगा, प्लस यहां से खत्म काम। अब यहां h स्क्वायर कॉमन चला जाएगा तो 4 बचेगा, प्लस 4 बचेगा। देखो ध्यान दें, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये 1 लिखा है तो 1 का वर्ग लिख दें, ये 4 लिखा है 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग लिख दें, ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, अगला पद आएगा तो 3 का वर्ग आएगा, है ना, 3 का वर्ग। तो यहां पर डॉट डॉट करके आगे छोड़ दिया है तो अगला पद हमने लिखा नहीं है, वैसे आएगा कितना? 3 का वर्ग। और डॉट डॉट करके आगे लास्ट में h स्क्वायर कॉमन चला जाएगा तो n माइनस 1 का स्क्वायर। देखो ध्यान दें भाई, इतना ही तो आएगा। h स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो ये आपका इतना बचेगा। इसके बाद में देखो 2ah लिखा है, 4ah लिखा है, 2an माइनस 1 इंटू h लिखा है। तो जो h वाले पद हैं उन सभी पदों से आपको h कॉमन लेना है। कितना लेना है? h। बल्कि हम ऐसे कह सकते हैं कि 2ah कॉमन ले लो। कितना ले लें? 2ah कॉमन ले सकते हो। तो यहां से 2ah कॉमन लेने के बाद यहां बचेगा 1। यहां देखिए 2ah कॉमन लेने के बाद यहां बचेगा 2 और प्लस, और आगे बढ़ाते हुए आगे देखो, आगे आपके पास यहां क्या बचेगा? ये बचेगा 2ah कॉमन लेने के बाद n माइनस 1 बचेगा। कितना बचेगा? n माइनस 1 बचेगा। ठीक है, n माइनस 1 बच जाएगा। इतनी बात ठीक है। और इसके बाद ये ब्रैकेट लगा लो। इसके बाद देखो ध्यान दें, लिमिट h टेंस टू 0h इंटू, यहां देखिए a स्क्वायर n बार है तो इसको हम a स्क्वायर इंटू n लिख सकते हैं। प्लस का निशान लगा दो। ये देखो h स्क्वायर लिखा है और ये इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा n माइनस 1 का स्क्वायर। ध्यान दें, इसको नोट करो। देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, n माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहां पर n माइनस 1 प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनका योगफल ये दर्शा रहा है। तो इसको कैसे दर्शाया जाता है? सिग्मा n माइनस 1 का स्क्वायर। अगर n पद होते तो सिग्मा n स्क्वायर लिखते, n माइनस 1 पद है इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे? सिग्मा n माइनस 1 का स्क्वायर, सिग्मा n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस निशान लगा के आगे देखो 2ah, ये देखिए 2ah, और इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा n माइनस 1। यहां पर पदों की संख्या कितनी है? n माइनस 1। n माइनस 1 प्राकृतिक संख्या है, इनका योगफल इसको हम लिखेंगे सिग्मा n माइनस 1। चलो इतनी बात समझो। अब इन सभी मानों को हमें रखना है, आंसर हमें मिल जाएगा। देखो अगर हम यहां से लिख दें, देखो यहां से समझो बात, ठीक है, शायद इतनी जगह में आ जाएगा। यहां देखो लिख दें हम लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 और h, इसके बाद ये देखिए लिखा है, ये देखो a स्क्वायर इंटू n, a स्क्वायर इंटू n और प्लस h स्क्वायर। फिर इसके बाद सिग्मा n माइनस 1 का होल स्क्वायर कैसे लिखोगे? सिग्मा n माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो ध्यान दें, एक बार यहां बता दें, सिग्मा n स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं? n माइनस n प्लस 1, 2n प्लस 1 बटे में 6, ऐसे लिखते हैं। देखो सिग्मा n स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं। अब यहां पर सिग्मा n माइनस 1 का स्क्वायर है, मतलब इस n की जगह पे n माइनस 1 हमें दिया गया है। सिग्मा n की जगह n माइनस 1 और इसका स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो जहां जहां n लिखा है वहां n माइनस 1 लिखना है। n की जगह लिखना है n माइनस 1, इस n की जगह लिखना है n माइनस 1, n की जगह क्या लिखना है? n माइनस 1, और ये प्लस 1 दिया गया है। यहां देखो 2n की जगह लिखना है n माइनस 1 प्लस 1, ये भी दिया गया है वो बटे में 6। इसको हल करके पूरा देखो समझो बात ध्यान से,
इसको यहां मिलेगा n-1, यहां ये देखो एक माइनस का प्लस का एक कैंसिल हो जाएगा, n मिल जाएगा, यहां 2n माइनस का 2 एक घट जाएगा, 2n-1 मिलेगा बटे में 6। बात ध्यान से समझो, सिग्मा n-1 का होल स्क्वायर बराबर आपको ये लिखना है n-1 n 2n-1 अपॉन 6। ठीक है, इतनी बात समझो, इसको नोट कर लो, कहीं एक साइड में नोट कर लो। ठीक है, अब हमें यहां पर क्या लिखना है, देखो फिर से समझो पूरी बात, ये h स्क्वायर हो गया। अब सिग्मा n-1 का स्क्वायर लिखना है तो आपको यहां लिखना है n-1 n लिखना है, फिर 2n-1 बटे 6, 2n माइनस में 1 और बटे में 6, माइनस में 1 और बटे में 6 लिख दें। ठीक है, बटे में 6 लिख दें। ये तो हो गया आपका, चलो इसको हम रब कर लेते हैं अपने। ठीक है, और इसके बाद में यहां प्लस का निशान लगाओ, फिर लिखा है 2ah, क्या लिखा है 2ah इंटू सिग्मा n-1। अब सिग्मा n-1 का मान लिख दो, अभी ये तो हमने बताया था सिग्मा n-1 का मान लिखना है n-1 इंटू n बटे में 2। ठीक, इतनी बात ठीक है, इतनी बात ठीक है भाई। चलो इसको छोटे कोष्टक में रखो, है ठीक है। चलो तो यहां देखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 h, और यहां आगे देखो, चलो एक काम करते हैं, लिमिट खत्म कर दें, लिमिट यहां खत्म कर दें। ठीक है, यहां देखो इस प्रकार से लिख दें, अभी बात नहीं बनेगी, चलो लिखा रहने दें, लिमिट h टेंड्स टू 0, इस h का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा, देखो कितना a स्क्वायर तो ठीक है, और n इंटू h लिख दो, ये h का अंदर n के साथ h का गुणा nh हो जाएगा, फिर प्लस का निशान लगाओ, यहां इस h का गुणा n के साथ करोगे तो nh तो ये हो जाएगा nh, और इंटू ये h और ये n का गुणा हमने लिख दिया। अब यहां h स्क्वायर है, एक h का गुणा इसमें कर दो, एक h का गुणा इसमें कर दो, h स्क्वायर का गुणा करना है ना, तो इस h का गुणा यहां करोगे n इंटू एच माइनस एक h का गुणा यहां कर दिया। अब h का गुणा यहां भी कर दो तो 2nh माइनस h और बटे नीचे लिख दो 6। इतनी बात ठीक है, फिर प्लस का निशान, ये देखो प्लस लिख दो, ये 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो आप, तो ये h का गुणा यहां करना है, देखो ध्यान दें, a आपका ज्यों का त्यों, a वाला ये ज्यों का त्यों, और ये n और ये h nh लिख दो n इंटू h। ठीक है, और फिर इसके बाद इस h का यहां गुणा करोगे तो n इंटू h माइनस इसमें एक में गुणा करोगे तो h। ठीक, इतनी बात समझो। अब आपको क्या करना है, लिमिट लेना है, मतलब h बराबर 0 लिखना है, और nh के जगह पे क्या लिखना है, nh के जगह पे 1 लिखना है। तो यहां देखते हैं, और एक बात समझो, a के जगह पे क्या लिखना है, a बराबर 2, जहां a लिखा है वहां 2 लिखना है, तो a का मान यहां 2 लिख दें, इसका स्क्वायर कर दें, ये nh है, nh का मान कितना लिखोगे, 1 लिखोगे, 1 लिख दें, फिर प्लस का निशान लगाओ, nh के जगह पे क्या लिखना है, 1 ब्रैकेट में 1 माइनस h का मान 0, ये 2 गुणे 1 माइनस 0 बटे में कितना लिखोगे, 6 बटे में 6। यहां पर आ जाओ, प्लस a की वैल्यू कितनी लिखोगे, 2, nh की वैल्यू 1, फिर 1 माइनस 0 इतना लिखना है। ठीक, इसको हल कर दो, आंसर आ जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 4, फिर प्लस यहां देखिए 2 से ये 3 बार कट जाएगा, 6 है ना, 2 एकम 2 ही तो हुआ, ये 2 एकम 2, ऊपर 2 नीचे 6, तो 1/3 लिखना है, समझो, है ना, और प्लस ये आपके पास 2 एकम 2, तो ये देखिए 4 और 2 6, 6 प्लस 1/3, 6 तिया 18 और 1 19/3 इसका आंसर आएगा। ये देखिए, ठीक है, हमने क्या काम किया, a का मान देखो 2 लिखा, इसमें क्या किया, a का मान 2 लिखा, nh का मान 1 लिखा, और h का मान 0 लिखा। लिमिट लेने पर h का मान क्या लिखना है, 0 लिखना है, nh का मान 1 लिखना है, a का मान यहां पर देखो हमें प्रश्न में 2 दिया गया है, तो a बराबर हमने 2 लिखा है। ठीक है, और इसको हल करने पर इसकी वैल्यू हमें 19/3 मिल रही है। ठीक है, चलो भैया क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, नोट कर लो। इसके बाद अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है भैया, इसको रब कर लें, इसको रब कर लेते हैं। किसी प्रकार की अगर कोई समस्या लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दें। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, किसी प्रकार की कोई समस्या है तो। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। अब अगला प्रश्न है आपका चौथा। देखो चौथा प्रश्न क्या है,
चौथा प्रश्न लिखा हुआ है, यह है नंबर 4। इसमें लिखा है इंटीग्रेशन 1 to 4, 1 से 4 इसकी लिमिट दी गई है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इतना सवाल है देखो आपका, है ना, ये है। इसका हमें योग सीमा के रूप में इसका हमें समाकलन करना है। देखो ध्यान दें, पहला काम तो वही कि अगर हम तुलना कर दें a टू बी एफ एक्स डी एक्स से, तो a बराबर हमें कितना मिल जाएगा 1, b बराबर कितना मिलेगा 4, एफ एक्स बराबर कितना मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहां से अब हम n इंटू एच की वैल्यू निकालते हैं। n इंटू एच बराबर कितना हो जाएगा b माइनस ए, और b का मान है देखो कितना 4, और इसमें से 1 घटाना है 3 मिलेगा, n इंटू एच बराबर 3 मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बात ठीक है। इसके बाद देखो आगे का क्या करना है, इसके बाद आगे आपको सूत्र a टू बी एफ एक्स डी एक्स, a टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या लिखते हैं हम, यहां लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू ब्रैकेट में लिखते हैं एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h, और प्लस ऑन डॉट डॉट प्लस यहां पर लिखते हैं एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। इतनी बात ठीक है, बराबर। यहां देखो ध्यान दें, अब यहां से हम a की वैल्यू कितनी है 1 है, b की वैल्यू कितनी है 4 है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है इंटू डी एक्स, और ये बराबर का निशान लगाओ, लिख दें लिमिट h टेंस टू 0 h। अब बता दो एफ ए की वैल्यू कितनी है, यहां देखो अगर a लिख दें यहां पर, तो एफ ए बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए, फिर प्लस का निशान लगा दो, a प्लस एच लिख दो, a प्लस एच, तो यहां हो जाएगा a प्लस एच का स्क्वायर माइनस, देखो एक काम करते हैं यहां पर थोड़ा सिंपल हो जाएगा, अगर हम इनकी वैल्यू पहले अलग से निकाल लें और फिर रख दें तो ज्यादा सिंपल हो जाएगा। देखो थोड़ी सी हम यहां से इस सवाल को एक काम करते हैं अलग से, देखो ध्यान दें, पहले हम क्या काम करें, यहां पर एफ ए की वैल्यू निकाल लें, थोड़ी जगह कम है हम यहां लिख दे रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। देखो एफ ए की वैल्यू पहले निकालें, एफ ए इसकी वैल्यू निकालें, इसकी निकालें, इसकी निकालें, और बाद में निकाल के यहां रख देंगे। तो एफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए, और ए का मान प्रश्न में देखो 1 दिया गया है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब 0। एफ ए की जगह आपको यहां क्या लिखना है 0 लिखना है। ठीक है, इसके बाद एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच बता दो कितना होगा, तो आपको यहां क्या करना है, देखो a प्लस क्या करना है a प्लस एच का स्क्वायर लिखना है माइनस a प्लस एच लिखना है। ठीक है, a प्लस एच लिखना है। अब a का मान बताओ कितना है, a का मान है 1, a का मान है 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच का स्क्वायर और माइनस 1 प्लस एच, तो यहां से देखो होल स्क्वायर तोड़ दो, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस एच का स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस में 2h माइनस 1 माइनस एच, तो 1 1 तो ये कैंसिल हो जाएगा, और एच स्क्वायर प्लस में 2h में से 1h घटा दो तो 1h मिलेगा, एच स्क्वायर प्लस एच मिलेगा। इसको हम क्या लिखेंगे एच स्क्वायर प्लस एच लिखेंगे। इसको क्या लिखोगे एफ ए प्लस 2h को क्या लिखोगे, एफ ए प्लस 2h को क्या लिखोगे, a प्लस 2h को क्या लिखोगे, यहां देखो इसके जगह पे लिखेंगे a प्लस 2h, a का मतलब कितना लिख दें 1, चलो लिख देते हैं a प्लस 2h का स्क्वायर लिख दें माइनस a प्लस 2h लिख दें, और a की वैल्यू हम 1 लिख देंगे, a की वैल्यू 1 लिख दें, तो 1 प्लस 2h और इसका स्क्वायर 1 प्लस 2h का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2h। ठीक है, एक काम करते हैं इस फॉर्मूले को भी यहां से हम रब कर लेते हैं, बाद में लिख लेंगे। ठीक है, इसको हम बाद में लिख लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4h स्क्वायर प्लस में यहां लिखोगे 4h माइनस 1 माइनस 2h, यहां से देखिए माइनस 1 प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, 4h स्क्वायर और ये 4h में से 2h घटा दें तो प्लस का 2h बचेगा। ठीक है, इसके बाद में एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच की और वैल्यू निकाल लें, देखो ध्यान दें इसकी भी वैल्यू निकाल लें।
तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, देखो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, यहां से देखिए, यहां से इसके जगह पे लिखना है, x के जगह पे लिखना है a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच लिखना है। स्क्वायर है तो चलो इसको स्क्वायर लगा देते हैं, फिर माइनस का निशान, फिर x का मान लिखते हैं। x का मान कितना लिखना है, x के जगह पे क्या लिखना है, x के जगह पे आपको लिखना है a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, अब a की वैल्यू 1 लिख दें। a की वैल्यू 1 लिखने से देखो क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू 1 लिखने से ये हो जाएगा 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच और इसका स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहां भी देखो 1 माइनस एन, सॉरी 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, होल स्क्वायर तोड़ दो, पहले पद का स्क्वायर एक ही हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर तो एन माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एच का स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा 2n माइनस 1 इंटू एच, माइनस का 1, माइनस में लिख दें n माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, तो यहां से आपको अब क्या मिल जाएगा, देखो माइनस 1 प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, और ये आपके पास देखो 2n माइनस 1 इंटू एच में से एक n माइनस 1 इंटू एच घट जाएगा, तो एक मिलेगा n माइनस 1 इंटू एच। ये देखो, ठीक है, ये सारी वैल्यू जो हमने निकाली हैं, ये सारी वैल्यूज आपको फॉर्मूले में रखनी है, बस आपका आंसर आएगा, बिल्कुल पक्का आएगा। देखो ध्यान दें, थोड़ा सा उल्टा लिख गया भैया, पहले ये है और इसके बाद हमने ये किया है। अब यहां पर आपको फॉर्मूला लिखना है, इंटीग्रेशन a टू b fx dx बराबर क्या होता है, यहां लिखना है लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये लिखना है h, और h के बाद लिखना है एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h, और प्लस डॉट डॉट प्लस एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, एन माइनस 1 इंटू एच। ठीक, इतना लिखना है। इसके बाद देखो ध्यान दें, इसके आगे क्या करना होता है, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0h। एफ ए हमने कितना निकाला है, देखो एफ ए का मान तो 0 निकाला है, इसको हम 0 लिख दें। एफ ए प्लस एच हमने निकाल लिया, पहले देखो ये निकाल लिए हमने, इसीलिए कि यहां पर गणना होने में कोई समस्या ना बने। एफ ए की वैल्यू हमने निकाल ली, एफ ए प्लस एच की वैल्यू देखो निकाली, कितनी निकाली, एच स्क्वायर प्लस एच, एच स्क्वायर प्लस एच, प्लस यहां देखो ए प्लस 2h की वैल्यू कितनी निकाली, ये निकाली 4h स्क्वायर, 4h स्क्वायर प्लस 2h, ये हमने निकाली। ठीक है, और प्लस एन डॉट डॉट, यहां देखिए ये इसकी वैल्यू कितनी निकाली हमने, n माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस n माइनस 1 इंटू एच, इतनी। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0h, और यहां से देखिए जो पद एच स्क्वायर वाले हैं उनमें से एच स्क्वायर आपको कॉमन लेना है। यहां बचेगा देखो 1 का है या 1 का स्क्वायर कहते हैं, एक ही बात है। यहां एच स्क्वायर कॉमन चला जाएगा, बचेगा 4, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर का है, प्लस डॉट डॉट, यहां देखो एच स्क्वायर कॉमन चला जाएगा तो n माइनस 1 का स्क्वायर। इतनी बात ठीक है, इतनी बात ठीक है। प्लस यहां से अब आपको देखो n एच वाले पदों में से h कॉमन दिख रहा है, h कॉमन लें तो यहां बचेगा 1, प्लस यहां बचेगा 2, प्लस एन डॉट डॉट, यहां बचेगा n माइनस 1, n माइनस 1। ठीक है, ये इतना बचेगा। चलो आगे देखो, बराबर में लिमिट h टेंड्स टू 0h इंटू, ये देखिए h स्क्वायर, यहां से इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं सिग्मा n माइनस 1 का स्क्वायर। अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो तीसरा क्वेश्चन था उसमें भी आपको सिग्मा n माइनस 1 का स्क्वायर का मान बताया था कि नहीं। प्लस यहां देखिए h लिखा है और इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा n माइनस 1 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, n माइनस 1 पदों का योगफल सिग्मा n माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां से इसको हम लिखेंगे देखो h ब्रैकेट में h स्क्वायर, इसको बता दो कितना लिखोगे, इसको हम लिखेंगे n, देखो सिग्मा n स्क्वायर वही तो है, ये n की जगह n माइनस 1 है तो आपको क्या लिखना है, n का मतलब ये देखो n है, n फिर n प्लस 1, n प्लस 1 का मतलब इसमें एक जोड़ोगे तो केवल n बचेगा, फिर 2n प्लस 1 तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1,
हो जाएगा कि नहीं, 2n माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस का 1 बचेगा और बटे में नीचे 6 लिख दो। कितना लिखोगे, 6, nn प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6, ठीक है, बटे में 6। ये सारी बातें देखो 11 में आपको पढ़ाएंगे सारी बातें। इसके बाद प्लस का निशान लगाओ और ये h लिख दो। अब यहां सिग्मा n माइनस 1 की वैल्यू बता दो। सिग्मा n माइनस 1 की वैल्यू कितनी बताओगे, n, देखो n ये है, n प्लस 1, n प्लस 1 करोगे तो n रह जाएगा और बटे में 2, ठीक। ये देखिए अब क्या करना है, अब तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसको केवल और केवल हल करके और इसकी लिमिट लेनी है। चलो मेरे ख्याल से यहां थोड़ी जगह कम है, यहां इस कोने पर आ जाओ भाई। इस कोने पर अगर हम, यहां पर पर्याप्त जगह है, देखो ध्यान दें, यहां लिख दें लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। और ये आपके पास जो लिखा हुआ है देखो कितना है, समझो बात। यहां ये h लिखा है, h का अंदर मल्टीपल कर दें तो h का यहां गुणा करोगे nh हो जाएगा, और h स्क्वायर है, h स्क्वायर में से एक h का गुणा इस ब्रैकेट में कर दो और एक h का गुणा इस ब्रैकेट में कर दो और बटे में 6, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर हम एक काम करते हैं, इस h का गुणा n में तो पहले लिख लेते हैं n इंटू एच, n इंटू एच, ठीक है, n इंटू एच लिख दें। और फिर इस h, एक h का स्क्वायर है ना, इस में से एक h का गुणा यहां करेंगे तो nh माइनस h, nh माइनस h क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में nh माइनस h लिखेंगे, ठीक है। और फिर एक और h बचा, उसको यहां गुणा करेंगे, 2nh माइनस h लिख दें, 2nh माइनस h लिख दें और नीचे बटे में 6 लिख दें, बटे में 6 लिख दें, ठीक है। और फिर प्लस का निशान लगाओ, यहां देखिए प्लस का निशान यहां लगा देते। इसमें भी देखो h का गुणा करना है तो ये nh तो ये हो जाएगा, h का n में गुणा nh यहां लिख दो, n इंटू h। फिर ब्रैकेट में h का गुणा यहां करना है तो nh माइनस h लिख दो। कितना लिखोगे, nh माइनस h लिख दो और बटे में नीचे 2 लिखा है, 2 का, ठीक है। इतनी बात ठीक है। इसके बाद अब हम लिमिट लेंगे, लिमिट लेने का मतलब h बराबर 0 लिख दें और nh का मान कितना लिखेंगे, देखो nh बराबर 3 हमने पहले निकाल रखा है, तो nh का मान यहां 3 लिखो, फिर लिखोगे 3 माइनस h का मान 0 लिखोगे, फिर देखो 2 गुणे nh का मान 3 लिखो, माइनस h का मान 0 लिख दो और बटे में 6 लिख दो। फिर प्लस का निशान, यहां देखिए nh का मान 3 लिखें, ब्रैकेट में 3 माइनस h का मान 0 बटे में 2 लिख दें। तो यहां से देखो 3 दूनी 6 से ये 6 कट जाएगा, 3 त्रिका 9 तो यहां बचेगा, प्लस यहां देखो 3 त्रिका 9 बटे में 2 बचेगा, 9 दूनी 18 और 9 27 बटे 2। इसका आंसर आपको क्या लिखना है, 27 बटे 2 लिखना है, ठीक है भाई। इसका आंसर 27 बटे 2। एक बार पूरा क्वेश्चन अच्छे से रिपीट आप एक बार दोबारा से फिर कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आते हैं 5वें पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां लिखा है, 5वां प्रश्न देखो इस प्रकार से लिखा है, इंटीग्रेशन करना है -1 to 1 और e की पावर x इंटू dx, इसका हमें योग की सीमा रूप में इसका हमें समाकलन करना है। तो देखिए यहां पर हम समझ सकते हैं कि a की वैल्यू हमें मिल रही है -1, b की वैल्यू हमें मिल रही है +1, जबकि fx की वैल्यू कितनी है, e की पावर x। अब यहां पर हम nh निकालते हैं तो nh बराबर क्या होता है, b माइनस a, और b की वैल्यू यहां से देखिए 1 है, माइनस a की वैल्यू -1 है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहां पर 2 मिल जाएगा, ठीक है। n इंटू h बराबर 2, या लिख लें यहां n इंटू h बराबर 2, ठीक है। इसके बाद देखो अगली स्टेप में क्या करते हैं हम, अगली स्टेप में इंटीग्रेशन की ये -a to b क्या करते हैं, क्या करते हैं, इंटीग्रेशन a to b fx dx बराबर क्या फॉर्मूला बताया, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू में एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस एन डॉट डॉट प्लस एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ठीक है भाई। अब यहां से देखो एफ ए की वैल्यू निकालो, एफ ए प्लस एच की, एफ ए प्लस 2h की, एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच की, सब वैल्यू निकालो और यहां रख दो, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसको हल करने पर आंसर आएगा। देखो एक काम करते हैं, यहां से हम सबसे पहले एफ ए की वैल्यू निकालें,
एफ ए कितना होगा, देखो एफ ए बराबर, तो एफ ए बराबर हमारे पास हो जाएगा, देखो ए की वैल्यू है -1, कितनी है, एफ -1, ए की वैल्यू -1, तो एफ -1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 यहां रखोगे, एफ -1 बराबर e की पावर -1, ठीक है, x के जगह पे आपको -1 लिखना है। अब एफ ए प्लस एच बता दो कितना होगा, तो आपको लिखना है एफ, देखो ध्यान दें, इसके जगह पे आपको क्या लिखना है, a प्लस एच लिखना है, a की वैल्यू हम कितनी लिखेंगे, -1 लिखेंगे, प्लस में h बराबर में e की पावर x की जगह पे -1 प्लस h लिखोगे, ठीक है। f ऑफ a प्लस h बराबर देखो कितना लिखोगे, सॉरी 2h बराबर है ना, a प्लस 2h, तो यहां लिखना है a की वैल्यू -1 प्लस 2h, ये बराबर कितना हो जाएगा, e की पावर -1 प्लस 2h हो जाएगा। जबकि f ऑफ a प्लस n-1 इंटू एच की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, यहां लिखना है f ऑफ a की वैल्यू -1 लिखोगी, प्लस n-1 इंटू एच बराबर बताओ कितना लिखोगे, ये लिखोगे e की पावर -1 प्लस n-1 इंटू एच। इतनी बात ठीक है भाई। इन सभी वैल्यूज को आपको यहां लिखना है और फिर इसको हल करना है। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 h, एफ ए बराबर कितना लिखोगे, e की पावर -1 लिखोगे, फिर प्लस का निशान लगा दो, एफ ए प्लस एच को कितना लिखोगे, एफ ए प्लस एच को लिखोगे e की पावर -1 प्लस एच, प्लस एफ ए प्लस 2h को कितना लिखोगे, इसको लिखोगे e की पावर -1 प्लस 2h लिखोगे, प्लस एन डॉट डॉट प्लस, यहां देखिए e की पावर -1 प्लस n-1 इंटू एच लिखोगे, ठीक है। चलो और आगे आ जाओ भाई, यहां से देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 h, यहां देखिए -e की पावर -1 प्लस e की पावर -1 इंटू e की पावर h, ठीक है। यहां देखो -1 और ये h, अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो -1 प्लस h ही तो हो जाएगा। इसको भी इसी प्रकार लिख लो, e की पावर -1 इंटू e की पावर 2h और प्लस डॉट डॉट यहां e की पावर -1 इंटू e की पावर n-1 इंटू h। इतनी बात ठीक है। अब आगे देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां देखो h, e की पावर -1 सब जगह से कॉमन है, प्रत्येक पद में e की पावर -1 कॉमन है, यहां बचेगा 1 प्लस यहां e की पावर h प्लस e की पावर 2h प्लस एन डॉट डॉट e की पावर n-1 इंटू h। इतनी बात ठीक है। तो आगे देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 h और यहां देखिए e की पावर -1, इसके बाद देखो इन सभी पदों को जोड़ना है, कितना हो जाएगा, देखो ये वास्तव में देखा जाए तो ये गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है जिसका प्रथम पद 1 है और इसका सार अनुपात e की पावर h है। अगर हम e की पावर h में देखो 1 का भाग करेंगे e की पावर h आएगा, ये e की पावर 2h है, इसमें e की पावर h का भाग करोगे तो अभी e की पावर h आएगा, मतलब अगले पद से पिछले पद का जो अनुपात होता है उसको सार अनुपात कहते हैं। सार अनुपात e की पावर h है, प्रथम पद 1 है, तो इन सभी पदों को जोड़ोगे तो यहां पर हमें देखो कितना मिल जाएगा, यहां मिल जाएगा, क्या फॉर्मूला है, होता है गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल का फॉर्मूला होता है a इंटू r की पावर, r कितना है, ये देखो r की पावर n-1, r की पावर n-1 अपॉन में लिखना है r-1, r का मतलब e की पावर h-1, ठीक, ये देखिए। इतनी बात ठीक है। चलो अब तो मेरे ख्याल से यहां पर आपको समझ में बिल्कुल एकदम स्पष्ट आएगा। यहां लिख देते हैं, बराबर का निशान लगाओ, ये लिखा है लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये देखिए e की पावर, पहले तो ये लिखा है, एक काम करते हैं, ये h है, ये h है और अपॉन में e की पावर h-1, e की पावर h-1, ये देखिए इसको क्या लिखोगे, बता सकते हो क्या लिखोगे, अभी बताते हैं। यहां पर अब बचा कितना है, ये बचा है e की पावर -1 इंटू ब्रैकेट में e की पावर nh-1, e की पावर nh, देखिए ध्यान से nh बराबर हमने निकाल रखा है n इंटू h बराबर 2, तो यहां से n इंटू h को हम 2 लिख देते हैं, 2 लिख दें और -1 आपका ये ज्यों का त्यों, ठीक है,
ये देखिए e की पावर NH को हमने 2 लिख दिया, -1 ज्यों का त्यों, और ये देखो h अपॉन e की पावर h -1 ये यहां लिख लिया। ठीक है, अब आप देख सकते हो इसको यहां पर आपको याद रखना है लिमिट थीटा टेंस टू जीरो और यहां पर e की पावर थीटा -1 अपॉन थीटा, ये देखिए इसकी वैल्यू 1 होती है, या इसको उल्टा करके लिखें तो भी एक ही होगा। देखो लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, और ये अगर ऐसा लिखा हो थीटा अपॉन ई की पावर थीटा -1 तो भी आपको 1 लिखना होता है। तो देखो इसी फॉर्म में ये लिखा हुआ है, लिखा कि नहीं, इसलिए इसको क्या लिखोगे, इसको हम 1 लिखेंगे, इनटू में यहां देखो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो e की पावर 2 है, इसमें -1 कम हो जाएगा, e की पावर 1 मिलेगा, माइनस e की पावर -1 का 1 में गुणा e की पावर -1 हो जाएगा। तो आपको आंसर मिल रहा है e माइनस e की पावर -1। ठीक है भाई, इसको नोट कर लो। ये है क्वेश्चन नंबर 5वां। ये देखो ये कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद रखना ही रखना है ना, कहीं भी यूज हो सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, इसको नोट कर लो। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। अब लास्ट एक क्वेश्चन और बचा है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको रब कर ले। अब चलो इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां देखो क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां, ये लिखा है इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 से 4 और है x प्लस ई की पावर 2x इंटू dx। इसका भी हमें समाकलन करना है, योग की सीमा के रूप में इसका समाकलन करना है। देखिए यहां आप समझ सकते हो a बराबर जो लोअर लिमिट है वो 0 है, जो अपर लिमिट b है वो 4 है। ठीक है, ये लोअर ये अपर, ये a है, ये a और ये b। जबकि यहां पर जो फलन दिया गया है fx की वैल्यू वो दी गई है x प्लस ई की पावर 2x, और यहां पर अब आप यहां पर क्या लिखते हैं, n इंटू एच लिखते हैं। n इंटू एच बराबर क्या होता है, b माइनस ए होता है। b की वैल्यू 4 माइनस a की वैल्यू 0, तो यहां से हमें 4 मिल जाएगा। n इंटू एच बराबर 4। ठीक है, अब देखो आगे, अब आगे क्या करोगे, यहां से जो सूत्र में एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच, इन सभी वैल्यूज को आप यहां निकाल ले। पहले एफ ए की वैल्यू निकालो। देखो एफ ए कितना है, 0। एफ ए और ए बराबर कितना है, देखो 0 है, तो ए का मान हमने 0 लिख दिया। अब बता दो एफ जीरो को क्या लिखोगे, एफ जीरो को क्या लिखोगे, एक्स का मान 0 लिख दें, ये हो जाएगा 0 प्लस ई की पावर 0। इसके बाद देखो एफ ए प्लस एच लिखना है, तो एफ ए का मान तो 0 है प्लस एच, एफ ए प्लस एच को क्या लिखोगे, 0 प्लस एच, और यहां देखिए एक्स को क्या लिखोगे, एक्स को लिखोगे 0 प्लस एच प्लस ई की पावर 2 इंटू 0 प्लस एच। ठीक है, तो हम यहां से हमें मिलेगा देखो एच प्लस ई की पावर 2h, इतना ही तो मिलेगा। चलो एफ ए प्लस 2h की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो आपको लिखना है एफ ए की जगह 0 प्लस 2h। ठीक है, तो 2h लिख दो यहां पर, देखो 2h यहां लिखना है, मतलब जहां x है वहां पर 2h लिखना है, एफ 2h की वैल्यू निकालनी है ना। तो एफ 2h की वैल्यू कितनी, यहां पर देखिए आपको लिखना है 2h और प्लस ई की पावर 2 इंटू 2h, मतलब 4h लिख दें सीधा। कितना लिखेंगे, 4h। ठीक है, चलो इसके बाद एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच की वैल्यू बताओ कितनी लिखनी है। आपको लिखनी है एफ ए की वैल्यू 0 लिखनी है प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, यहां पर अब आपको क्या लिखना है, एफ एन माइनस 1 इंटू एच, एक्स की जगह लिखना है एन माइनस 1 इंटू एच प्लस ई की पावर 2 एन माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, चलो अब समझते हैं। इन सभी मानों को आपको यहां लिखना है, तो ये हो जाएगा, देखो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या होता है, ये होता है लिमिट एच टेंस टू 0 एच
और ये इसको लिखते हैं एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h और प्लस डॉट डॉट करके प्लस एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। इसके बाद देखो यहां पर लिमिट h टेंस टू 0 लिखोगे और h लिखोगे। एफ ए की वैल्यू जो हमने निकाली है रख देते हैं। एफ ए की वैल्यू देखो कितनी है, e की पावर 0, या ऐसे लिख दें 0 प्लस e की पावर 0। ठीक है, प्लस एफ ए प्लस एच की वैल्यू देखो कितनी है, ए प्लस एच की वैल्यू कितनी है, आपको लिखनी है h प्लस ई की पावर 2h। क्या लिखना है, h प्लस ई की पावर 2h लिखनी है। a प्लस 2h की वैल्यू देखो, a प्लस 2h की वैल्यू 2h प्लस ई की पावर 4h, 2h प्लस ई की पावर 4h। ठीक है, 4h। और इसके बाद में अंत वाला पद है वो उसको क्या लिखना है, देखो उसको लिखना है n माइनस 1 इंटू एच, n माइनस 1 इंटू एच, n माइनस 1 इंटू एच प्लस e की पावर 2 इंटू n माइनस 1 इंटू एच, n माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से अब क्या करना है आपको, लिमिट h टेंस टू 0 h, यहां से देखो पहला पद है ये 0, फिर है h, फिर है 2h, फिर है n माइनस 1 इंटू एच। तो जो पहले पद है उनको इकट्ठा करो। h यहां तो शून्य है, तो शून्य लिखने से कोई मतलब नहीं, यहां से स्टार्ट करते हैं। h प्लस 2h प्लस डॉट डॉट यहां से n माइनस 1 इंटू एच। ठीक, ये देखिए एक तो आपके पास, एक तो पहले पद को जब जोड़ा है तो एक पद तो ये इतना कंप्लीट होता है। इसके बाद प्लस का निशान लगाओ। अब e की पावर 0, e की पावर 2h, e की पावर, तो e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, प्लस e की पावर 2h लिख दो, प्लस e की पावर 4h लिख दो, प्लस n डॉट डॉट प्लस e की पावर 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू एच लिखो। ठीक है, इतनी बात समझो। अब इसके बाद देखो आगे लिमिट h टेंस टू 0 इंटू एच। ठीक, यहां समझो इन सभी पदों से आप h कॉमन ले सकते हो, तो 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट n माइनस 1। ठीक है, इस सबको जोड़ो, इन सभी पदों को जोड़ो। 1 प्लस 2 प्लस 3, कितने पद हैं यहां पर पदों की संख्या है n माइनस 1। तो ये n माइनस 1 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आपको करना है। प्लस का निशान लगा दो। यहां देखिए ये गुणोत्तर श्रेणी है। क्या है जी, ये गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद है 1 और दूसरा, ये जो दूसरा पद है उसमें पहले पद का भाग करोगे तो सार अनुपात मिलेगा कितना, e की पावर 2h। क्या फॉर्मूला होता है, a इंटू आर की पावर, r कितना है, a की पावर 2h। ठीक है, r की पावर n माइनस में 1 अपॉन में r माइनस 1, मतलब e की पावर 2h माइनस 1। ठीक, r माइनस 1, इतनी बात ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से एकदम आसान से आंसर भी आने वाला है। समझो लिमिट h टेंस टू 0 h, यहां देखिए आपको क्या करना है, h ज्यों का त्यों इसको जोड़ दो। इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा n माइनस 1 पदों का योगफल, n सिग्मा n माइनस 1 प्लस यहां देखिए इसको लिख दें e की पावर 2 इंटू एन एच। यहां देखिए NH बराबर आप कितना लिखोगे, NH बराबर ये है देखो 4, तो यहां हम लिख देते हैं 4। NH का मान कितना लिखोगे, NH का मान 4 लिखोगे। देखो 2 आपका ज्यों का त्यों, NH का मान 4 लिखना है माइनस 1 और अपॉन में e की पावर 2h माइनस 1। ठीक है, इसके बाद देखो और आगे देखो, यहां लिख देते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और h इंटू ब्रैकेट में लिखो h। यहां देखिए n सिग्मा n माइनस 1 का मतलब कितना हुआ, आपको लिखना है सिग्मा n माइनस 1 का मतलब होता है n माइनस 1 इंटू n अपॉन में 2। n प्लस 1 बटे 2 होता है, तो n प्लस 1 लिखोगे तो n का मतलब n माइनस 1 प्लस 1 करोगे तो n ही तो बचेगा। और ये प्लस का निशान लगा दो। e की पावर 8, e की पावर 4 दूनी 8, e की पावर 8 माइनस में 1 और अपॉन में e की पावर 2h माइनस 1। ठीक है, अब और आगे देखो ध्यान दें, लिमिट
h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो, यहां से देखिए अब आपको करना क्या है, ये h और n, ये n है ये h है, तो इसको तो हम n इंटू एच लिख लें। फिर इसके बाद ये h अंदर गुणा करोगे तो n इंटू एच माइनस एच का 1 में गुणा ये h हो जाएगा, ठीक है, और अपॉन में 2 लिख दें। प्लस का निशान लगाओ, e की पावर 8 माइनस में 1 और बटे में e की पावर 2h माइनस 1, ठीक है। चलो और आगे देखो, और आगे देखो भाई, दिखाई दे रहा है अभी। चलो एक स्टेप और देख लो, लिमिट h टेंस टू जीरो, यहां से देखिए एक काम करो, NH की वैल्यू कितनी है, NH की वैल्यू 4 है, तो हम यहां NH की वैल्यू 4 रख देते हैं। देखो ध्यान दें, NH की वैल्यू अगर हम 4 रख दें, एक काम हमने नहीं किया, यहां H का गुणा हमने यहां तक किया है, H का गुणा यहां भी तो करना है, इसमें भी H का गुणा करना है, तो इनटू में यहां लिख देते हैं, इनटू में H का गुणा और लिख दो, H लिख दो यहां, ठीक। अब ठीक है, अब ठीक है ना। चलो लिमिट h टेंस टू जीरो, और यहां से देखिए अब हमें NH की वैल्यू 4 रखनी है, NH की वैल्यू 4 रखनी है, और इनटू कॉमा यहां कोष्टक में NH की वैल्यू 4 रखनी है, माइनस, चलो एक लाइन यहां से बन नहीं रही भाई, इसको हम यहां से रब कर लेते हैं और इधर आ जाओ, पीछे लौट के आ जाओ। देखो ध्यान दें, इसको हम ऐसे लिख दें, n इंटू एच, ब्रैकेट में लिखोगे n इंटू एच माइनस का h और बटे में लिख दो 2, बटे में लिख दो 2, प्लस का निशान लगाओ, ठीक है, प्लस का निशान लगा दो, और यहां से आप लिख सकते हो, देखो e की पावर 8 माइनस में 1 इंटू में h लिखा है और अपॉन में e की पावर 2h और माइनस का 1। अगर देखिए इसको यहां पर 2 से मल्टीप्लाई यहां कर दे, 2 से यहां देखो हमने गुणा कर दिया, 2 से यहां भाग कर दिया, इसलिए ताकि ये आपका ये इतना देखो ये 1 बन जाए। हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि अगर ऐसा लिखा हो कि लिमिट, ऐसा लिखा हो लिमिट h टेंस टू जीरो और यहां हो h और बटे में e की पावर h माइनस 1, तो हम इसको 1 लिखते हैं। बाय द वे यहां 2 का यहां गुणा है, तो यहां देखो 2 होना चाहिए, तो e ये लिखा है 2h अपॉन e की पावर 2h माइनस 1, इसको भी हम 1 लिखेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम 1 लिखेंगे, और लिमिट तो लिखाई है ना, विथ लिमिट होता है ये, है ना, यहां पर लिमिट लिखा है, यहां लिख देते हैं लिमिट h टेंस टू जीरो, इस प्रकार, ठीक है। तो आप देखिए लिमिट लें तो h की वैल्यू हमें 0 लिखनी है, NH की वैल्यू 4 लिखनी है। देखो NH की वैल्यू हम 4 लिख दें, और फिर NH की वैल्यू 4 लिख दें, माइनस H की वैल्यू 0 लिख दें और बटे में लिख दें 2, फिर प्लस का निशान, e की पावर 8, क्या लिखोगे, e की पावर 8 माइनस में 1 बटे में 2, और इस पूरे को क्या लिखोगे 1, ठीक है। बस इसको हल करोगे, 2 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, यहां से बचेगा कितना 8 प्लस e की पावर 8 माइनस 1 बटे में 2, ये इस प्रकार से देखो 2 एलसीएम आ जाएगा, 8 दूनी 16 प्लस e की पावर 8 माइनस का 1, अब ये 16 है, इसमें से 1 कम कर सकते हैं, 15 बचेगा, e की पावर 8 प्लस में 15 और बटे में 2 लिख दें, ठीक है। ये देखो इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है भाई। तो यहां से अब आपको देखो, यहां से निश्चित समाकलन जो हम पढ़ा रहे थे, इसमें जो प्रोसेस, पहली प्रोसेस थी योग के रूप में निश्चित समाकलन का, योग सीमा के रूप में निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करना था। तो ये यहां से केवल और केवल इस एक्सरसाइज में 6 प्रश्न हैं, है ना, 1-2 इसके एग्जाम्पल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, उनको भी आपको करना है, ठीक है। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। नोट कर लो भाई, आज के लिए फिलहाल इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को अगर लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो।